कभी कभी इंसान अपने आप को इतना चालाक समझ लेता है कि उसको लगता है कि शायद मेरे जैसा समझदार और दिमाग वाला कोई व्यक्ति नहीं है। पर मेरा यह मानना है कि भगवान इंसान को अगर दिमाग दिया है तो अच्छे लोगों को अच्छे काम करने के लिए देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अगर बुद्धिमान हो तो किसी और को बर्बाद करने पर तुल जाओ। राम मेहर बहुत ही बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति था। गांव के लोग हर बात पर फैसला करने के लिए सबसे पहले उसको ही बुलाते थे। वह जो फैसला सुना देता लोगों को वह मंजूर था। राम मेहर के गांव में एक लड़के ने अपने ही गांव की गोत्र की लड़की से शादी कर ली। पूरे गांव की इस शादी के चर्चे होने लगे कि ऐसे एक गोत्र में शादी करना अपराध है। अब राम मेहर ने गांव पंचायत बिठा ली और कहा यह गलत है, हम हमारे गोत्र में ऐसा नहीं कर सकते। यह लड़की हमारे गांव की बेटी है और हमारे गांव की बेटी और ऐसी शादी गांव में मंजूर नहीं है। और इस सारे किस्से में राम मेहर ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब दोनों बच्चों को यह फैसला सुना दिया गया कि दोनों को भाई बहन बनने के लिए मजबूर कर दिया। पर शायद भगवान सब कुछ देख रहा होता है। जब बच्चे ने शादी कर ली तो उसको कोई भाई बहन कैसे बना सकता है? इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। दोनों बच्चे गांव से निकाल दिए गए। अब तुम दोनों शादी करके इस गांव में नहीं रह सकते, क्योंकि यह लड़की हमारी बेटी है और हम अपनी बेटी को अपने गांव की बहू बनाकर नहीं रख सकते। चलो जो भी हुआ, पंचायत का फैसला दोनों बच्चों ने माना और वह गांव छोड़कर कहीं और रहने लगे। ऐसा करते करते समय बीतता गया। कुछ साल बाद राम मेहर की बेटी जवान हुई और उसकी बेटी ने किसी से लव मैरिज कर ली और यह कहानी फिर से दोहराई गई। उसकी लड़की ने भी गोत्र सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने प्यार को देखा और किसी की परवाह किए बगैर अपनी मर्जी से शादी कर ली। पूरा गांव में अब राम मेहर की बेटी की शादी के चर्चे थे कि जो राम मेहर पंचायत में इतना बोलता था, इसको भाई बहन बनाओ। इसकी बेटी ने उसकी आंखों के सामने यह सब कुछ फिर से दोहरा दिया। अब बेटी अपने ही गोत्र में शादी करके बैठ गई। राम मेहर अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं था। आखिरकार यह बात उसकी लड़की तक पहुंच ही गई, जिसको राम मेहर ने भाई बहन बनने के लिए मजबूर किया था। लड़की के मुंह से बस यही शब्द निकले कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वह हर इंसान को उसके बुरे कर्मों का हिसाब किताब यही कर देता है और आज मेरे को इंसाफ मिला है। जब राम मेहर ने गांव में मेरे लिए पंचायत बिठाई थी तो मेरी आंखें ही नहीं, मेरी आत्मा भी रोई थी। शायद इसी बुरी हाय का नतीजा है कि राम मेहर के घर ऐसी बेटी पैदा हुई कि उसने पूरे समाज के सामने राम मेहर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसलिए कुछ भी बोलने करने से पहले एक बार अपनी तरफ भी देख लो कि हो सकता है आने वाला टाइम में हमारी औलाद हमारे साथ पता नहीं क्या कर दे कि हमें अपने ही मुंह छिपाने पड़े। कभी भी अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। इंसान हो पर भगवान किसी को अपने से ऊपर नहीं होने देते। तो दोस्तों, ये मेरा स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।